हेलो एवरीवन, सो अगेन वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम आपके लिए लाए हैं पाठ्य योजना नंबर 9 और यहाँ पे हमारा जो प्रकरण है वो है पादप ऊतक। सब्जेक्ट है यहाँ पे जीव विज्ञान। तो सबसे पहले दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, क्लास, अवधि डालने के बाद हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य, फिर लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य है, यहाँ पे ज्ञानात्मक में हम लिखेंगे छात्राएँ पादप ऊतक की जानकारी प्राप्त कर सकेंगी। बोधात्मक में लिखेंगे छात्राएँ पादप ऊतक की व्याख्या कर सकेंगी। प्रयोगात्मक में लिखेंगे छात्राएँ पादप ऊतक का दैनिक जीवन में महत्व समझ सकेंगी। कौशलात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं पादप ऊतक को चार्ट के माध्यम से दिखा सकेंगी। रुचात्मक में लिखेंगे छात्राएं पादप ऊतक के अध्ययन में रुचि ले सकेंगी। सहायक सामग्री यहाँ पे चार्ट एवं कक्षा उपयोगी सामग्री है। पूर्व ज्ञान में हम छात्राओं को कोशिका की समान जानकारी ये लिखेंगे क्योंकि इससे पहले हम कोशिका पढ़ा चुके हैं। पाठ संगठन, पाठन प्रविधि लिखने के बाद हम लिखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना के प्रश्न मैं आपको पढ़ के सुना चुकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रश्न पूछेंगे किसी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। जैसा कि हम सभी को पता है, बच्चे आंसर करेंगे यहाँ पे कोशिका है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो बच्चे आंसर करेंगे रॉबर्ट हुक ने की। समान कार्य तथा समान उत्पत्ति की कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, तो ये समस्यात्मक प्रश्न होगा और बच्चे इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो उद्देश्य कथन होगा वो इसी लास्ट वाले क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। दैट इज उद्देश्य कथन हमारा क्या है, समान कार्य तथा समान उत्पत्ति की कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। अतः आज हम ऊतक के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में एक टेबल बना लेंगे। तो यहाँ पे सीरियल नंबर, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन, छात्र क्रियाएँ, शिक्षण विधि, ये सब कुछ डालने के बाद सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे और इसमें प्रश्न पूछने किसी एक कोश के जीव का नाम बताइए। ये हमारी प्रश्न उत्तर विधि हो जाएगी। फिर यहाँ पे हमारा डायग्राम बन जाएगा, ठीक है, विभज्योतक ऊतक का। सेकेंड टीचिंग पॉइंट आएगा विभज्योतक ऊतक। प्रश्न पूछेंगे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री क्या है। बच्चे आंसर करेंगे राइबोसोम। ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि होगी। पूरा इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड टीचिंग पॉइंट आएगा स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक में प्रश्न पूछेंगे कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहते हैं। बच्चे आंसर करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि है। फिर हम स्थायी ऊतक को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। स्थायी ऊतक के यहाँ पे प्रकार लिखेंगे। स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक एवं जटिल स्थायी ऊतक। फिर यहाँ पे हम सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक के प्रकारों को बताएंगे। फिर लिखेंगे बोध प्रश्न, ठीक है, यहाँ पे हमने 4 बोध प्रश्न लिखे हैं। फिर आएगा हमारा श्यामपट्ट सारांश। तो श्यामपट्ट सारांश जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया हुआ है कि हमारा जो श्यामपट्ट सारांश है वो बोध प्रश्न से बनता है। तो जैसा कि पहला हमारा बोध प्रश्न है, ऊतक की परिभाषा बताइए। तो सब कुछ डालने के बाद अब बताइए, इस वाले में एक मिस्टेक है। वो मिस्टेक क्या है कि मैंने यहाँ प्रकरण को अंडरलाइन नहीं किया हुआ है। तो पहले से अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो श्यामपट्ट सारांश हो गया हमारा ये। तो पहले प्रश्न है ऊतक की परिभाषा बताइए। तो हमारे यहाँ पे ऊतक की परिभाषा लिखी है। सेकंड प्रश्न है ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो ऊतक के प्रकार लिखे हैं। फिर विभज्योतक ऊतक को समझिए, तो विभज्योतक ऊतक की परिभाषा और इनके प्रकार लिख दिए हैं। फिर स्थायी ऊतक को समझाइए, तो स्थायी ऊतक को अच्छे से लिखने के बाद इनके एग्जाम्पल्स बता दिए। तो आपको इस तरह से ही बोध प्रश्नों से ही अपना श्यामपट्ट सारांश बनाना है। फिर लास्ट में आएगा निरीक्षण कार्य और फिर आएगा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में हमने रिक्त स्थान पूछ लिए हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुछ प्रश्नोत्तर पूछ लिए और गृह कार्य देकर अपनी पाठ्य योजना को समाप्त किया है। गृह कार्य में हमने बच्चों से पूछ लिया है विभज्योतक ऊतक का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आपको ये पाठ्य योजना कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।